दोस्तों, ये फिल्म बहुत पहले आई इंडियन मूवी का दूसरा भाग है। फिल्म की शुरुआत ऐसे होती है। चित्रा अरविंदन अपने 3 दोस्तों आरती, थम्बेश और हरीश के साथ चेन्नई में बार्किंग डॉग्स नामक एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वे पैरोडी और राजनीतिक व्यंग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें लाखों व्यूज मिलते हैं। हालांकि जब एक युवा महिला आत्महत्या करके मर जाती है तो टीम को पता चलता है कि उसकी मौत का कारण भ्रष्ट अधिकारी थे। जवाब में वे न्याय की मांग करते हुए विरोध करते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अंततः चित्रा की प्रेमिका दिशा द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वो उन्हें उपदेश देती है कि वे अकेले देश को नहीं बदल सकते। जल्द ही उन्होंने कम बैक इंडियन शीर्षक से एक अभियान शुरू किया। उनका मानना था कि केवल सेनापति उर्फ इंडियन था कि भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चित्रा के दोस्तों में से एक नीलेश सेनापति को ताइपे में देखता है और उससे पता चलता है कि वह वहां एक मार्शल आर्ट स्कूल चला रहा है, जिसमें वर्मा कलाई सिखा रहा है। नीलेश ने अपने वरिष्ठ गुरु के पासपोर्ट का उपयोग करके उसे चेन्नई लौटने के लिए राजी किया, जो अंततः उसने किया। सीबीआई अधिकारी प्रमोद और अलांगो ने भारत आने पर सेनापति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। सेनापति ने शुरुआत में गुजरात और ओडिशा में भ्रष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाना शुरू किया। फिर वह अपने अनुयायियों और जनता से गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर शांतिपूर्ण तरीकों से अपने अपने राज्यों में भ्रष्ट व्यक्तियों को बेनकाब करने का आग्रह करते हैं, जबकि वह सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को बनाए रखेंगे। वह इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को बाहरी मुद्दों से निपटने से पहले घर में भ्रष्टाचार को संबोधित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेनापति ने रोते हुए ये भी उल्लेख किया कि उन्होंने 1996 में अपने ही बेटे चंद्रबोस चंद्रू की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह भी उस समय देश में भ्रष्टाचार का हिस्सा था। उनकी स्कूल बस के ब्रेक की खराबी के कारण 40 स्कूली बच्चों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। इसके परिणामस्वरूप हर कोई प्रेरित होता है। चित्रा और उसके दोस्त किसी भी गलत काम को उजागर करने के लिए अपने माता पिता की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। हरीश अपने चाचा के मोटल में जाता है और उसे पता चलता है कि वे ग्राहकों को बासी खाना परोसते हैं। थम्बेश को पता चला कि उसका बहनोई नंजुंडा मूर्ति आरती की मां कंगलता की तरह ग्राहकों से रिश्वत लेता है। वे अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता दल ACVT को देते हैं, जिससे उनके माता पिता की गिरफ्तारी हो जाती है। इस बीच सेनापति उन भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाता है जिन्होंने सरकार से लाखों रुपये का गबन किया है। चित्रा अपने पिता वरदराजन का अनुसरण करता है, जो भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता आयोग ACVC में काम करते हैं, लेकिन उन्हें गलत काम का कोई सबूत नहीं मिलता है। हालांकि आरती के पिता थंगावेल चित्रा को बताते हैं कि आत्महत्या से मरने वाली युवती वास्तव में अधिकारी के नहीं, बल्कि उसके अपने पिता के भ्रष्टाचार का शिकार थी। शुरू में संदेह होने पर चित्रा ने जांच की और सच्चाई का पता लगाया। वरदराजन ने अधिकारी से रिश्वत स्वीकार की थी। चित्रा ने इसकी सूचना ACVC को दी, जिससे वरदराजन की गिरफ्तारी हुई। एक भ्रष्ट अधिकारी की पत्नी के रूप में सार्वजनिक शर्म और उपहास से आहत होकर चित्रा की मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके लिए चित्रा को दोषी ठहराया जाता है और वह अपनी मां का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाता है, और वरदराजन भी बिना किसी दया के गुस्से के कारण चित्रा को चप्पलों से पीटता है। घटना से आहत होकर चित्रा कब्रिस्तान के पास व्यक्तिगत रूप से सेनापति से मिलता है और उसे अपनी मां की मृत्यु के लिए दोषी ठहराता है और गो बैक इंडियन नामक एक अभियान शुरू करता है, जो दुनिया भर में वायरल हो जाता है, जिसके कारण सेनापति को स्थानीय लोगों का क्रोध झेलना पड़ता है। चेन्नई मेट्रो रेलवे स्टेशन के रास्ते में सेनापति पर उपद्रवियों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वह अपने वर्मा कलाई के साथ उनका मुकाबला करता है। हालांकि लड़ाई देखने के बाद लोगों ने सेनापति की दलीलों को सुने बिना उसे चप्पलों और क्रिकेट के बल्ले से पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि चित्रा की मां ने उसके आने के कारण ही आत्महत्या की थी। अंततः प्रमोद और अलांगो पहुंचते हैं और सेनापति को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह अपनी पकड़ से बचने के लिए प्रमोद पर वर्मा कलाई का इस्तेमाल करता है, जिससे प्रमोद लकवाग्रस्त हो जाता है। अस्पताल में भर्ती करने पर मुख्य चिकित्सक ने प्रमोद के पिता कृष्णा स्वामी, जो कि एक पूर्व CBI अधिकारी हैं, को सूचित किया, जिनके साथ सेनापति का 28 साल पहले विवाद हुआ था, कि केवल सेनापति ही प्रमोद को बचा सकते हैं, क्योंकि वह वर्मा कलाई के ऊतकों और तंत्रिका क्षति को उलट सकते हैं। पीड़ित पर प्रहार करें, अन्यथा वह 3 घंटे के भीतर मर जाएगा।
कृष्णास्वामी तब लकवाग्रस्त प्रमोद को अदालत में ले जाता है, जहां सेनापति पर मुकदमा चल रहा था। सेनापति ने रिहाई के बदले में प्रमोद को बचाने की पेशकश की, जिससे न्यायाधीश अनिच्छा से सहमत हो गया। सेनापति फिर प्रमोद को अपने साथ ले जाता है और एक एम्बुलेंस में अदालत छोड़ देता है, ये वादा करते हुए कि वह फिर से वापस आएगा। अंतिम क्रेडिट दृश्य में सेनापति अपने माता पिता वीरसेकरन बलराम और दाक्षायणी का परिचय अपने अनुयायियों से कराते हैं, जो उनकी तरह 1890 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनकी पिछली कहानियां इंडियन 3 में घटित होंगी। और दोस्तों, इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।